हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपनी एकलव्य एकेडमी मेरठ परिवार में स्वागत है। हमने होम साइंस में प्रैक्टिस में डेली जोर शोर से जुड़े हुए हैं। आज हमने जो क्वेश्चंस की सीरीज़ ली है वो टेक्सटाइल से रिलेटेड है। तो जितने भी वस्त्र विज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस हैं उनको हमने कवर करने की कोशिश की है। तो एक दो सेट में हम उनको कवर कर लेंगे। तो आप हमारे साथ डेली जुड़े रहिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। देखते हैं आज जो वस्त्र विज्ञान से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो क्या रहेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट है वस्त्र विज्ञान टेक्सटाइल किस भाषा का शब्द है। ठीक है, जो टेक्सटाइल है वो किस भाषा का शब्द है। फर्स्ट दिया है लैटिन का, इटालियन का, जर्मन का या ग्रीक का। तो आप सभी को पता है कि जो टेक्सटाइल है वस्त्र विज्ञान है वो लैटिन भाषा का शब्द है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रेयॉन को कहते हैं। ठीक है, क्या आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं, मॉडर्न सिल्क कहते हैं, रेयॉन सिल्क कहते हैं या सिल्क पेपर कहते हैं। तो रेयॉन को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बीज से प्राप्त होने वाला रेशा कौन सा है, जो बीज से प्राप्त होता है। ठीक है, फर्स्ट दिया है पिना है, कापोक है, सिसल है या लिलिन है। तो बीज से जो प्राप्त होने वाला रेशा होता है वो हमारा होता है कापोक। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पत्ती से प्राप्त होने वाला रेशा। ठीक है, जो पत्ती से प्राप्त होता है वो कौन सा रेशा होता है। पत्ती से प्राप्त होने वाला रेशा कयास है, हेम्प है, ये होगा कपास। ठीक है, ये है हेम्प, वीसल या जूट। तो जो हमारा वीसल होता है ना ये किससे प्राप्त होता है, पत्ती से प्राप्त होता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नारियल के छाल से प्राप्त रेशे को क्या कहते हैं, जो नारियल की छाल से प्राप्त होते हैं। फर्स्ट दिया है रेमी, नेटल, एस्बेस्टस या कोयर। तो आप याद रखेंगे ये जो कोयर होता है ये हमारा नारियल की छाल से प्राप्त रेशा होता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक रेशा नहीं है, डेक्रॉन, सिल्क, सोना या ऊन। तो ये जो हमारा डेक्रॉन है ये प्राकृतिक रेशा नहीं है, जबकि सिल्क, ऊन और सोना कैसे हैं, ये हमारे प्राकृतिक रेशा होते हैं। नेक्स्ट है लाइसोल है। लाइसोल क्या है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रोटीन फाइबर है, पुनः निर्मित सेलुलोज है, कृत्रिम फाइबर है या सभी हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा लाइसोल होता है ये हमारा पुनः निर्मित सेलुलोज होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अमोनिया, अमो अमोनिया सिल्क किसे कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है कुप्रामोनियम को, विस्कस रेयन को, नाइट्रोसेलुलोज रेयन को या एसीटेट रेयन को। तो जो अमोनिया सिल्क होता है वो हम कुप्रामोनियम रेयन को कहते हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फादर ऑफ नायलॉन कौन है। ठीक है, फादर ऑफ नायलॉन, नायलॉन के पिता हमें बताने हैं। फर्स्ट दिया है वेस्लस हैं, कैरोथर्स हैं, देश पिसिज हैं या मिडल हैं। तो नायलॉन के जो पिता हैं वो कौन है, हमारे डॉक्टर कैरोथर्स हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नायलॉन किस रसायन से मिलकर बनता है। ठीक है, मतलब कौन से रसायन होते हैं जो जिससे क्या होता है जो हमारा नायलॉन होता है वो निर्मित होता है। फर्स्ट दिया है हेक्सामेथिलीन, एडिपिक एसिड या कार्पोलैक्टम, विनाइल अल्कोहल या इएलिन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो हेक्सामेथिलीन है और एडिपिक एसिड है इनसे क्या होता है हमारा नायलॉन बनता है। नेक्स्ट है विकारा क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है मक्के का खाद्य पदार्थ है, मक्के के प्रोटीन से बनने वाला रेशा है, सिल्क का प्रकार है या कॉटन का वस्त्र है। तो आप याद रखेंगे जो विकारा होता है ये मक्के के प्रोटीन से बनने वाला वस्त्र होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा इलास्टिक फाइबर नहीं है। ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है स्पेंडिक्स, नियोपिन, रबर या सरन। तो इन चारों में जो नहीं है इलास्टिक फाइबर वो है हमारा सरन। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है
फिलामेंट का मापन इकाई क्या है? फिलामेंट जो होते हैं ये हमारे लंबे रेशे होते हैं, ठीक है, और इनकी मापन इकाई क्या होती है? फर्स्ट दिया है इंच, मीटर, फीट या माइक्रोन। तो फिलामेंट की जो मापन इकाई होती है वो मीटर होती है, ठीक है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सही क्रम में बताना है, ठीक है, क्रम में लगाना है। फर्स्ट दिया है रंग, बुनाई, कपड़ा, पहनने योग्य कपड़ा, रेशा, कताई, बुनाई, कपड़ा, पहनने योग्य कपड़ा, रेशा, सिलाई, बुनाई, कपड़ा, या फोर्थ ऑप्शन है रेशा, कताई, धागा, बुनाई, कपड़ा, पहनने योग्य कपड़ा। तो आपको पता है क्रम क्या होता है? सबसे पहले हमारा रेशा होता है, फिर कताई, फिर धागा, धागे से बुनाई करेंगे, बुनाई से कपड़ा, और फिर हमारा क्या बनेगा? पहनने योग्य कपड़ा बनेगा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एकमात्र प्राकृतिक रेशा जो फिलामेंट है, ठीक है। फर्स्ट दिया है सिल्क, ऊन, कपास या जूट। तो ये जो हमारा सिल्क होता है ये एक प्राकृतिक फिलामेंट रेशा होता है। सी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रेमी की प्राप्ति होती है नेटल के पौधे से, कपास के पौधे से, सिसल से या नारियल से। तो ये जो रेमी की प्राप्ति होती है वो हमारी नेटल के पौधे से होती है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कपास किस भाषा का शब्द है और किस शब्द से बना है, ठीक है। फर्स्ट दिया है लैटिन भाषा कॉटिनिया, अरेबिक भाषा क्वेटम, ग्रीक भाषा कोटोनियस या अरेबिक भाषा कॉन्टोनियम। सॉरी। तो ये जो हमारा कपास होता है ना ये अरेबिक भाषा के क्यूटम से बना हुआ है, ठीक है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम सूती मिल है ये, ठीक है। सूती मिल का कारखाना कहाँ खुला था? फर्स्ट दिया है 1746 इंदौर, ठीक है, 1818 कोलकाता, 1908 मद्रास या 1884 मुंबई। तो आप याद रखेंगे जो पहली मिल खुली थी भारत में, ठीक है, वो कहाँ खुली थी? 1818 कोलकाता में खुली थी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कपास उत्पादन से संबंधित असत्य कथन बताना है। कपास के बारे में जितनी भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें याद रखनी है, ठीक है। अब हमें असत्य बताना है। फर्स्ट है कपास का जो फसल चक्र होता है वो 200 दिन का होता है, बिल्कुल सही है, 200 दिन या 1 वर्ष, ठीक है। दूसरा है जलवायु उष्णकटिबंधीय और मिट्टी कैसी होनी चाहिए? काली होनी चाहिए, ये बात भी सही है। कपास प्राप्ति पेड़ के तने से होती है, ठीक है। फिर दिया कपास का व्यास 12 से 20 म्यू होता है। लेकिन क्या है जो असत्य कथन है वो कपास जो होता है वो पेड़ के तने से प्राप्त होता है। ये जो इसका ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या है इसका? सी हो जाएगा, ठीक है। कपास की प्राप्ति क्या होती है? कोय से होती है, ठीक है। तने से क्या होता है? हमारा जो लिलिन है वो प्राप्त होता है। कपास किस समूह का है? जो कपास है वो किस समूह में आता है? कार्बोक्सिल समूह है, एथिलीन है, एल्कोहलिक है या मीथेन है। तो आप याद रखेंगे कपास का जो समूह होता है वो कार्बोक्सिलिक होता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक क्या होता है? इसका समूह होता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कपास का घनत्व कितना होता है? घनत्व बताना है, ठीक है। तो आपको पता है कि 1.52 क्या होता है? कपास का घनत्व होता है। ए में दिया है 2.47, 1.52, 1.27, 0.59। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। कपास का घनत्व कितना है? 1.52। नेक्स्ट है कपास प्रभावित नहीं होता, ठीक है। कपास पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? फर्स्ट दिया है फफूंद, कीड़े, ताप या पसीना। तो कपास पे किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? कीड़ों का नहीं पड़ता। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कपास का तनाव सामर्थ्य, ठीक है, टेंसिल स्ट्रेंथ लगभग कितनी होती है? कितनी होती है? फर्स्ट दिया है, ठीक है, 60,000 से 20,000, 40 से 50, 60 से 80, 80 से 1 लाख। तो कितनी होती है तनाव सामर्थ्य? 80 से 1 लाख पौंड प्रति वर्ग इंच होती है कपास की जो तनाव सामर्थ्य होती है, टेंसिल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है समुद्री द्वीप कपास किसे कहते हैं? फर्स्ट दिया है जॉर्जिया के तट पर पैदा होने वाला कपास। सेकंड है यूएस में उत्पादित कपास, मिस्र में उत्पादित कपास या जापान में उत्पादित कपास। तो समुद्र द्वीप कपास किसे कहते हैं? जो जॉर्जिया के तट पर पैदा होने वाला कपास है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के कपास व्यापार का प्रतिनिधित्व करने वाला कपास बॉन्ड कौन है? ठीक है, फर्स्ट दिया है कॉटन सिंगापुरी, कस्तूरी कॉटन,
कॉटन मृग, मूंगा या कॉटन? तो कौन है ये? हमारा जो कस्तूरी कॉटन होता है ये क्या होता है? हमारा भारत में कपास व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है मैक्सिको और यूएस में उत्पादित कपास है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है मिस्र कपास, एशियाई कपास, अपलैंड कपास या समुद्री कपास। तो मैक्सिको और यूएस में जो उत्पादित होता है वो होता है अपलैंड कपास, अपलैंड कपास। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कपास के छोटे तंतु को क्या कहते हैं? नॉर्मल आपसे पूछे छोटा तंतु है तो वो स्टेपल होता है, बड़ा है तो फिलामेंट है, लेकिन कपास का जो छोटा तंतु है उसे हम नेटल कहते हैं, वो सॉरी नाइल कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नाइल, स्पन, स्टेपल या फिलामेंट। तो क्या होता है? नाइल जो होता है ये हमारे कपास के छोटे तंतु होते हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कपास की आंतरिक संरचना होती है। जब हम कपास की आंतरिक संरचना देखते हैं तो हम क्या पाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया है सीधी किनारों पर नुकीली, चपटी, घुमावदार, बल खाती फिले के समान, गोल घुमावदार सीधे कांच के समान, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंतरिक संरचना कैसी होती है? चपटी होता है, घुमावदार होता है, बल खाता लहराता हुआ होता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न सघनता वाले कपड़े का क्या होता है? बेहतर हस्त होता है, लचीलापन होता है, ठीक है, आवरण कम होता है या भार कम होता है। तो निम्न सघनता वाले वस्त्र का भार कैसा होगा? कम होगा। ठीक है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शरीर को ढकने के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़ों के लिए उपयोग में आने वाला शब्द। फर्स्ट ऑप्शन दिया है पहनावा, वस्त्र, ढांचा या कपड़ा। तो ये जो हमारा वस्त्र होता है ये पहनने योग्य कपड़ा होता है जिसे हम पहनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सूची का मिलान करना है। पॉलिस्टर दिया है, नायलॉन है, ओलिफिन्स है, स्पैंडिक्स है। ठीक है, अब हमें देखना है कौन सा किससे मैच करेगा। इसमें कैप्रोलैक्टम है, एलिकिन्स है, एडिपिक एसिड है, हेक्सामिथाइलिन है, पॉलीयूरेथेन है, इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरिपेथिलिक एसिड है। ठीक है, अब ये जो हमारा पॉलिस्टर होता है ये क्या होता है? हमारा एथिलीन ग्लाइकोल टेरिपेथिलिक एसिड से बना होता है। नायलॉन हमारा कैप्रोलैक्टम है, ठीक है, और हमारा ये ओलिफिन्स हमारा एल्किन्स है और स्पैंडिक्स हमारा पॉलीयूरेथिन है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ए का फिफ्थ, ए का फिफ्थ, ठीक है, बी का फर्स्ट और ओलिफिन्स सी का है हमारा सेकंड और स्पैंडिक्स है फोर्थ। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वस्त्र की पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण है। ठीक है, फर्स्ट है विलेयता वाला परीक्षण, विदारक परीक्षण, दहन परीक्षण या माइक्रोस्कोपिक परीक्षण। तो वस्त्र की पहचान करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट परीक्षण होता है जिससे हमें एकदम एक्चुअल पता चलता है वो होता है माइक्रोस्कोपिक परीक्षण। नेक्स्ट है सबसे कम घर्षण प्रतिरोध रेशा है, जिसमें सबसे कम घर्षण होता है। निष्प्रभ, चार खानेदार सूती कपड़ा, मोटा सूती कपड़ा या साटिन। तो कौन सा होता है? मोटा सूती कपड़ा जो होता है ये सबसे कम घर्षण प्रतिरोधक रेशा होता है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रेशे का वह गुण जिसमें रेशों को दबाने के पश्चात छोड़ देने पर पुनः वो अपना पूर्व आयतन प्राप्त कर लेता है कहलाता है। ठीक है, कोई वो है हमारा रेशा है, हमने उसको दबाया और जब हमने छोड़ा तो वो वापस अपनी उसी पोजीशन में आ गया, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? लचीलापन, प्रत्यास्था, प्रतिस्कंदता या तनाव सामर्थ्य। तो क्या कहलाएगी? वो प्रतिस्कंदता कहलाएगी। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वस्त्र उपयोगी रेशों के आपस में सटने की क्षमता के गुण में कौन से कारक योगदान देते हैं? ठीक है, अब फर्स्ट ऑप्शन दिया है रेशे की सूक्ष्मता एवं सतह की प्रकृति, फिर दिया है रेशे की लंबाई व कटाई द्वारा दबाव। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है केवल एक, पहला सही है, केवल दो, दूसरा सही है, पहला और दूसरा दोनों ठीक है, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? केवल पहला सही है। ठीक है, 35 का आंसर क्या हो गया? फर्स्ट, फर्स्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, केवल फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है सूची का मिलान करना है। ठीक है, अब शोषकता है, इलास्टिक रिकवरी है,
प्रतिस्कंदता है और लचीलापन है। सूची सेकंड में दिया है बिना टूटे हुए मुड़ना, अत्यधिक दबाव के पश्चात अपने मूल आयतन में वापस आना, छिद्रों द्वारा द्रव को आकर्षित और ग्रहण करना, खिंचाव व तनाव ग्रहण करने के पश्चात अपनी मूल लंबाई में वापस आना। तो ये जो अवशोषकता होता है ये हम मैच करेंगे थर्ड से, छिद्रों द्वारा द्रव को आकर्षक और ग्रहण करना। ठीक है, इलास्टिक रिकवरी हो गया हमारा फोर्थ, खिंचाव व तनाव ग्रहण करने के पश्चात अपनी मूल लंबाई में वापस आना। ठीक है, और लचीलापन हो गया हमारा बिना टूटे हुए मुड़ना। प्रतिस्कंदता क्या बचा हमारा, अत्यधिक दबाव के पश्चात अपने मूल आयतन में वापस आना। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अवशोषकता ए का थर्ड, ठीक है, बी का है फोर्थ, बी का है फोर्थ और सी का है सेकंड। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट है, रेशे या वस्त्र की खुरदरी सतह पर रगड़ या घिसावट सहन करने की क्षमता क्या कहलाती है। फर्स्ट दिया है दृढ़ता, अपघर्षण प्रतिरोधकता, बंधन क्षमता या प्रतिस्कंदता। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, कि जो रेशे वस्त्र की खुरदरी सतह पर घिसावट की जो सहन करने की क्षमता है वो क्या कहलाती है, अपघर्षण प्रतिरोधकता कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से एक प्राकृतिक सेलुलोजिक फाइबर नहीं है। फर्स्ट दिया है जूट, कॉपरामोनियम, गांजा या कोयर। तो जो हमसे प्राकृतिक सेलुलोज फाइबर पूछा है जो नहीं है वो कौन सा है, कॉपरामोनियम है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से तंतु पिना और सीसल पत्ते से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, ये ला है, सीसल पत्ते से प्राप्त किए जाते हैं। फर्स्ट है कैपोक, सीसल, अबाका या रेमी। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कि जो हमारा सीसल है और अबाका है ये कैसे हैं, पिना सीसल पत्ते से प्राप्त किए जाते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट है, सूती कपड़ा जलता है तो उसमें से निकलती है किस कलर की लौ निकलती है, सफेद, नीली, पीली या नारंगी। तो कैसी लौ निकलती है, पीली निकलती है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन तने वाले तंतु नहीं है। फर्स्ट है लिलिन, जूट, हेम्प या कापोक। ठीक है, तो हमारा है निम्न में से कौन तने वाला तंतु नहीं है, कापोक नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये नारियल की छाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, दबाने, मोड़ने, सिकुड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त करने की रेशे की योग्यता क्या कहलाती है, लचीलापन, प्रत्यास्था, तन्यता या घनत्व। तो क्या कहलाता है, प्रत्यास्था कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता होती है। फर्स्ट है लचीलापन, वीकेबिलिटी, लॉफ्ट या प्रतिस्कंदन। तो मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की जो क्षमता होती है वो लॉफ्ट होती है, लेफ्ट। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूती कपड़े की सिकुड़न प्रक्रिया द्वारा कम की जाती है। जो सूती कपड़े पे सिकुड़न होती है तो उसके लिए क्या प्रोसेस किया जाता है, फेल्टिंग, मर्सराइजिंग, सेंफोराइजन या निष्पीडन। तो कौन सी क्रिया करेंगे हम, सेंफोराइजिंग करेंगे। मर्सराइजिंग जो होती है ये चमक के लिए होती है। नेक्स्ट है, कॉटन शब्द अरबी शब्द कोटोन क्यूटन से लिया गया है जिसका अर्थ होता है एक बीज पौधा, खेती करने योग्य पौधा, एक वनस्पति पौधा या जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा। तो क्या होता है इसका, डी होता है, जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा। नेक्स्ट है, कपास के रेशे के उत्पादन का सही क्रम बताना है। ठीक है, हमें क्रम में लगाना है इसका जो प्रोसेस है। फर्स्ट दिया है कंघी करना, खेती करना, खोलना, बिनौले निकालना, कटाई करना, पूनी बनाना या धुनना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, खेती करेंगे। दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, बिनौले निकालेंगे और गांठ बनाएंगे। फिर करेंगे हम इन्हें आपस में मिलाएंगे। ठीक है, मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी धुनाई करेंगे। फोर्थ पे आ जाएगा धुनाई करना। उसके बाद हम इसमें कंघी करेंगे। कंघी करने के बाद हम इसकी पूनी बनाएंगे। देन हम क्या करेंगे,
स्पिनिंग करेंगे, कताई करेंगे। तो कौन सा हो गया पहला, ठीक है, पहला हो गया दूसरे नंबर वाला, फोर्थ हो गया सेकंड, थर्ड हो गया थर्ड, सेवंथ हो गया हमारा फोर्थ, फर्स्ट। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है किस उत्पाद के लिए उटाई की आवश्यकता होती है। फर्स्ट दिया है नायलॉन, रुई, रेशम या उपयुक्त सभी। तो रुई के लिए, कॉटन के लिए क्या किया जाता है, उटाई की जाती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तने से प्राप्त होने वाला रेशा है। कपास, रेशम, लिनन या रेयॉन। ठीक है, ये रेयॉन है, रेयॉन। तो क्या सही ऑप्शन हो जाएगा, सी। जो लिनन है वो तने से प्राप्त होने वाला रेशा है। नेक्स्ट है सूची का मिलान करना है। फर्स्ट सूची में दिया है कपास, अनानास, अलसी और नारियल की जटा। सेकंड है पादप तना, बीज के रोए और पादप पत्ता या फलों का छिलका। तो ये जो कपास होता है ये बीज के कोय से प्राप्त होता है। अनानास हमारा पादप पत्ता होता है, ठीक है। अलसी हमें पादप के तने से प्राप्त होती है, नारियल के जटा फलों का छिलका। तो सही ऑप्शन क्या हो गया, ए का थर्ड, ए का, हाँ ए का सेकंड और बी का हो गया थर्ड, थर्ड का, सी का हो गया फर्स्ट और डी का हो गया फोर्थ। तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लैक्स के पौधे के लिए प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है बीज, तने, पौधा या लिलिन। तो जो लिलिन होता है ये हमारे फ्लैक्स के पौधे के तने से प्राप्त होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जिसकी क्या की जाती है, रिपलिंग की जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित तंतुओं में से कौन से तंतु पौधों के पत्तों से प्राप्त किए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है पिना, सीसल, कैपेक या कोयर। तो ए या दो, दोनों। ठीक है, सेकंड या थर्ड आएगा, थर्ड या फोर्थ आएगा, फर्स्ट या फोर्थ आएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, सॉरी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, फर्स्ट और सेकंड। पिना और ये जो सीसल होते हैं ये पौधों के पत्तों से प्राप्त होने वाले होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पुनर्विकसित सेलुलोज तंतु कौन सा है। ठीक है, रेयॉन है, लाइसोल है, एजलोन है या अल्पाका है। तो ये जो हमारा रेयॉन और लाइसोल है ना, ये दोनों कैसे होते हैं, पुनर्विकसित सेलुलोजिक तंतु होते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो सही ऑप्शन क्या हो गया इसका, बी हो गया। नेक्स्ट है अनानास पौधे के किस अंग को कपड़े बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जड़, तना, फूल या पत्ता। हम किसका प्रयोग करते हैं, पत्ते का करते हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कपास को साफ करने की विधि कहलाती है गिनिंग, बेलिंग, कॉम्बिंग या पिकिंग। तो कपास को साफ करने की विधि कहलाती है हमारी कॉम्बिंग। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा तौलिया के लिए प्रयुक्त होता है। फर्स्ट दिया है सूती, नायलॉन, टेरिलॉन या डेक्रा। तो कौन सा होता है तौलिए के लिए, सूती कपड़ा सबसे अच्छा माना जाता है। क्षार से निम्न में से किन वस्त्रों को हानि नहीं पहुंचती। फर्स्ट दिया है रेशमी, सूती, नायलॉन या टेरिकोट। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्षार से किन वस्त्रों को हानि नहीं पहुंचती, ये हमारा हो जाएगा सूती। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषक का गुण किसमें होता है। फर्स्ट होता है सूती रेशे में, ऊनी रेशे में, रेयॉन में, रेयॉन रेशे में या रेशम के रेशे में। तो किसमें होता है सबसे अधिक जो आर्द्रता अवशोषक का गुण होता है, वो हमारा सूती रेशे में होता है। ए ऑप्शन क्या है इसका, सही है। नेक्स्ट है पसीना सोखने की सबसे अधिक क्षमता होती है टेरिकोट के वस्त्र में, सूती वस्त्र में, नायलॉन में या रेशमी में। तो पसीने सोखने की जो सबसे अच्छी क्षमता होती है वो होती है सूती वस्त्र में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कपास का रासायनिक नाम है। फर्स्ट दिया है फाइब्रोइन, केराटिन, सेलुलोज या पॉलीमर्स। तो रासायनिक नाम क्या होता है, सेलुलोज होता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कपास के रेशे की लंबाई होती है, ठीक है, कितनी होती है, 5 से 6 इंच, 4 से 5, 1.5 से 2.5 इंच या 6
टू 7, तो कितनी होती है 1.5 से 2.5 इंच। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए जो क्रिया कराई जाती है वो क्या कौन सी होती है? ठीक है, फर्स्ट दिया है कास्टिक सोडा, सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम परबोरेट या इनमें से कोई नहीं। तो सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए हम सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है जो सही है? फर्स्ट है रेशम मानवकृत है, रेशम मानवकृत नहीं है, रेशम कीट से प्राप्त होता है। रेयन मानवकृत है, ठीक है, तो ये भी गलत है। लिनन वनस्पतिक है और ऊन धात्विक है। तो सही ऑप्शन क्या है इसमें? लिनन जो होता है ये एक वनस्पतिक रेशा होता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कॉट्स वुल किसको मिलाकर बनाया जाता है? कॉट्स वुल मतलब कॉटन प्लस वुल, ठीक है। तो फर्स्ट है कच्चा ऊन, कपास व धागा, सूती व ऊनी, केवल ऊन। तो कॉट्स वुल क्या हो गया हमारा? कॉटन हो गया, ऊनी हो गया। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कपास तंतु अनुप्रस्थ काट में दिखाई देता है। फर्स्ट दिया है गोलाकार, आयताकार, चौड़ा या लंबा। तब हम कपास को काटते हैं, उसकी अनुप्रस्थ काट देखते हैं तो कपास कैसा दिखता है? लंबा दिखता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? ठीक है, भारत, अमेरिका, यूएसए या चीनी। तो ये अमेरिका जो है ये कपास को उत्पादन में सर्वोच्च जो देश है वो हमारा अमेरिका है। नेक्स्ट है, ढाका की मलमल का निर्माण होता है कपास के रेशों से, सिल्क के रेशों से, लिनन के या नायलॉन के। तो कपास के रेशों से क्या होता है? ढाका के मलमल का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, कपास के रेशे का मूल उद्गम स्थान क्या है? अमेरिका, भारत, श्रीलंका या पाकिस्तान। तो भारत जो है ये हमारे कपास के रेशे का उद्गम स्थान है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किन रेशों को विश्वव्यापी रेशा कहा जाता है? फर्स्ट दिया है कपास के रेशों को, रेशम के रेशों को, रेयन के रेशों को या नायलॉन के रेशों को। तो कपास के जो रेशे होते हैं इनको विश्वव्यापी रेशा कहा जाता है। नेक्स्ट है, कपास की खेती के लिए जो मिट्टी आवश्यक होती है, आप सबको पता है कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे पहले भारत में सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता, मुंबई, सूरत या अहमदाबाद। तो कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कपास के रेशे प्राप्त किए जाते हैं फूल से, कली से, बीज से या कोय से। तो किससे प्राप्त किए जाते हैं? कोय से प्राप्त किए जाते हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कपास का पौधा होता है, ऑप्शन दिया है द्विवर्षीय, छमाई, बहुवर्षीय, एक वर्षीय। तो जो कपास का पौधा होता है एक वर्षीय होता है और दिन में देखें तो 200 दिन जो इसका चक्र चलता है। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में वस्त्र मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी, गिरिराज सिंह, राजनाथ सिंह या श्रीकांत शर्मा। तो कौन है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो अभी प्रेजेंट टाइम में वस्त्र मंत्री हैं वो श्री गिरिराज सिंह हैं। नेक्स्ट है, सूती कपड़ों पर पक्के रंग के लिए प्रयोग किया जाता है चूना या नमक, नमक व फिटकरी, सोडा व नमक या फिटकरी। तो जब हम सूती कॉटन के कपड़े लेके आते हैं तो उनको पहनने से पहले हम एक बार क्या करते हैं, उन्हें नमक के पानी में डाल देते हैं जिससे उसका कलर पक्का हो जाता है। तो फर्स्ट बार में जितना निकलना होता है निकल जाता है, उसके बाद वो कलर फिर कम कम करके निकलता है। ठीक है, तो इस तरह से कलर क्या हो जाता है? पक्का हो जाता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कपास की प्रक्रिया का सही क्रम बताना है। ठीक है, फर्स्ट दिया है पहले हम हार्वेस्टिंग करेंगे, फिर गिनिंग करेंगे, कॉम्बिंग करेंगे या रोविंग करेंगे। गिनिंग, रोविंग, कॉम्बिंग, हार्वेस्टिंग। रोविंग, गिनिंग, हार्वेस्टिंग या कॉम्बिंग। हार्वेस्टिंग, कॉम्बिंग या रोविंग या गिनिंग। तो जो इसका सही क्रम होता है ना वो होता है हार्वेस्टिंग सबसे पहले, फिर गिनिंग, फिर कॉम्बिंग। ठीक है, उसके देन होता है हमारा रोविंग। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। फिर है ताप, ये ताप लिखा है, ताप के अच्छे सुचालक होते हैं। फर्स्ट है लिनन, कॉटन, रेशम, ए या बी दोनों। तो लिनन और जो कॉटन होते हैं ये हमारे ताप के अच्छे सुचालक होते हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कपास है ये, कपास को साफ करने की विधि कहलाती है गिनिंग, बेलिंग, कॉम्बिंग या पिकिंग।
तो कॉम्बिंग जो होती है ये कपास को साफ करने की विधि कहलाती है। प्रोटीन जगत का फिलामेंट है ऊन, रेशम, रेयॉन, कपास। तो फिलामेंट मतलब लंबा है और प्रोटीन जगत का है तो वो कौन सा हो गया, रेशम हो गया। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉट्स वुल किसको मिलाकर बनाया जाता है, क्वेश्चन रिपीट हो गया ये। कॉट्स वुल हो गया कॉटन प्लस वुल। फर्स्ट ये है कच्चा ऊन, ये नहीं है कपास, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। सूती और ऊनी कपड़े को मिला के कॉट्स वुल बनता है। फिर है कपड़ों की देखभाल में आने वाले पदों का क्रम। ठीक है, फर्स्ट दिया है धोना, साबुन में भिगोना, सुखाना या कपड़ों को छांटना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कपड़ों को छाटेंगे, ठीक है, फिर हम कपड़ों को भिगोएंगे, देन हम क्या करेंगे, सुखाएंगे, और लास्ट में थर्ड पे धोएंगे और लास्ट में हम सुखा देंगे। तो क्या हो गया, 1 2 3 4, डी बी ए सी, डी बी ए सी, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यह कपड़ा सीधे तंतुओं से बनाया जाता है। ऐसा कौन सा कपड़ा होता है जो सीधे तंतुओं से बनाया जाता है, टफेड, ठीक है, लैमिनेटेड कपड़ा, ब्रेडेड कपड़ा या फेल्ट कपड़ा। तो ये जो फेल्ट कपड़ा होता है ये हमारे सीधे तंतुओं से बनाया जाता है। नेक्स्ट है वस्त्र निर्माण के लिए प्रयुक्त रेशों में निम्नलिखित कौन सा गुण सही नहीं है। क्या जब हम वस्त्रों निर्माण की बात करते हैं तो कौन सा जो क्रम होता है वो सही नहीं होता। प्रयुक्त, पर्याप्त, प्रतिस्थता, अनुपयुक्त, घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व, ऊष्मा का प्रभाव व दाहकता। ठीक है, तो कौन सा गुण सही नहीं है, अनुपयुक्त घनत्व नहीं होना चाहिए, उपयुक्त घनत्व होना चाहिए। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कपास के रेशों में उपस्थित होता है। फर्स्ट ये है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या सभी। तो हमारे जो कपास के रेशे होते हैं ना, इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तीनों सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है आज समाज में वस्त्र का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है, क्योंकि, क्यों बढ़ गया है, क्योंकि वस्त्र से व्यक्तित्व के निर्माण में सफलता मिलती है, समाज में उपयुक्त स्थान मिलता है, व्यक्ति सुंदर, आकर्षक, स्मार्ट दिखना चाहता है, या उपयुक्त सभी। तो जो समाज में वस्त्रों का महत्व बढ़ा है वो किस लिए बढ़ा है, उपयुक्त सभी, कि वस्त्र व्यक्तित्व के निर्माण का विकास करते हैं, ठीक है, उसको उपयुक्त स्थान मिलता है और व्यक्ति सुंदर, आकर्षक दिखता है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानने से पहले सबसे पहले पड़ता है, उसका किस चीज का प्रभाव पड़ता है जब हम सबसे पहले किसी व्यक्ति को देखते हैं। ऑप्शन दिया उसके परिधान का, उसके बात विचार का, उसके रंग का, या किसी का नहीं। तो क्या होता है जब कोई व्यक्ति हमें दिखता है तो सबसे पहले हमें उसके परिधान दिखते हैं, ठीक है, बाद में उसकी अन्य क्वालिटी दिखती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है परिधान की शैली कैसी होनी चाहिए, जीवन शैली से मेल खाती हुई, विवाह के अवसर पर श्वेत पत्र, शोक अवस्था में मूल्यवान व सुंदर, बिना आस्तीन के ब्लाउज। परिधान की शैली कैसी होनी चाहिए, हमेशा जीवन शैली से मेल खाती हुई होनी चाहिए। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नमयुक्त वस्त्रों पर लग जाती है फफूंदी, कीड़े, ठीक है, खमीर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जो फफूंदी होती है वो हमारी नमीयुक्त वस्त्रों पर लग जाती है। नेक्स्ट है कपड़े की देखरेख करना प्रमुख कर्तव्यों में से एक है, गृह स्वामी का, बच्चों का, गृहिणी का, या दर्जी का। किसका महत्व होता है, सबसे ज्यादा कर्तव्य जो होता है वो गृहिणी का होता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रीष्म काल के लिए सबसे उपयुक्त वस्त्र, रेशमी, सूती, टेरिलॉन, नायलॉन। तो आप सबको पता है सूती वस्त्र जो होता है वो ग्रीष्म काल के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है भारतीय जलवायु के लिए सुविधाजनक वस्त्र, रेशमी, टेरिलॉन, सूती या नायलॉन। तो कौन सा वस्त्र होता है, सूती होता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कपड़े के उद्गम का सिद्धांत नहीं है। पहला दिया है मोडेस्टी, फिर है प्रोडक्टिव, ठीक है, ट्रेंडिंग है ये, या डेकोरेटिव। तो कपड़े के उद्गम का सिद्धांत जो नहीं है वो सी है, ट्रेंडिंग। नेक्स्ट है कपास विश्लेषण प्रयोगशाला है, कहाँ पर है, माटोगा महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र, कोलकाता या चेन्नई। तो कहाँ पर है, माटोगा महाराष्ट्र में है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है
कपड़ा मनुष्य की सामाजिक आवश्यकता है, ये कथन कैसा है? सत्य है, असत्य है, पूर्ण सत्य है या आंशिक सत्य है? तो कैसा है? पूर्णतः सत्य है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कपास के जलने पर गंध आती है, बाल के जलने जैसी, ठीक है, बाल के जलने जैसी आती है जब हमारा ऊन जलता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पेट्रोल के जलने से, कागज के जलने से, सल्फर युक्त गंध। तो कागज के जलने जैसी स्मेल आती है जब हम कपास को जलाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में सेलुलोजिक रेशा नहीं है। फर्स्ट दिया है लिलिन, रेनी, रेशम या जूट। तो सेलुलोजिक फाइबर कौन सा नहीं है? रेशम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रोटीन युक्त रेशा नहीं है, रेशम, विकारा, ऊन या कपास। तो जो कपास है ये प्रोटीन युक्त रेशा नहीं है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कपास का रंग सफेद से भूरा हो तो वह कौन सी स्थिति दर्शाता है? अगर कपास का जो रंग है वो भूरा प्रदर्शित हो रहा है तो कौन सी स्थिति होगी? नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम या आयरन। तो कौन सी स्थिति होगी? वो नाइट्रोजन की होगी। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कपास मनुष्य की शारीरिक संतुलन संगठन के लिए उपयुक्त होता है, इसलिए मनुष्य का मैत्री रेशा कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट है, ये सत्य है, असत्य है, आंशिक सत्य है, उपयुक्त में से कोई भी। तो ये क्या है? सत्य है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिधान में 36 रेखाएं जचेंगी, ठीक है। 36 जो रेखाएं होती हैं वो हमारी ऐसी रेखाएं होती हैं। तो ये किस पर जचेंगी? पतली स्त्री पर, लंबी मोटी स्त्री पर, मोटी स्त्री पर, या इनमें से किसी पे भी नहीं। तो जो पतली स्त्री होती है उस पर 36 रेखाएं जचती हैं। नेक्स्ट है, मोयरिंग निर्मित होती है रंग के प्रयोग द्वारा, नमी ऊष्मा दाब के द्वारा, गर्म रोलर के द्वारा या रसायनों के द्वारा। तो मोयरिंग किससे निर्मित होती है? गर्म रोलर के द्वारा ये वाली प्रक्रिया कराई जाती है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। आज ये हमारे टेक्सटाइल यूनिट में से लिए गए थे क्वेश्चन, जिसमें ज़्यादातर हमने कपास को कवर किया था। ऐसे ही अन्य और इसके सेट आएंगे जिसमें हम टेक्सटाइल को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ डेली जुड़ी रहिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए।